हयात, मेरी बात अब गौर से सुनो तुम। डकार दिलवाने के बाद कपड़ा अच्छी तरह साबुन से धो लेना, फिर कपड़े को 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो देना और 1 मिनट के लिए भी जवेरिया से नजर मत हटाना। अब बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इस पर से नजर नहीं हटाऊंगी। देखो, मैं फिर से कह रही हूँ, इसे अकेले मत छोड़ना। अब बेफिक्र होके जाइए, मैंने भी बच्चों की परवरिश की है। नायला, जल्दी करो बेटी। कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो तुम तो। थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन अच्छा लग रहा है। चलो भाई, देर हो रही है, जल्दी चलते हैं, मुझे वापस भी आना है। जवेरिया यहीं रहेगी? जाहिर है नायला, ये 20 दिन की बच्ची है, इसका बाहर क्या काम है? अल्लाह ना करे जरासीम लग जाए फिर। चलो अब हम चलते हैं, बिस्मिल्लाह। हयात, जवेरिया का बहुत ख्याल रखना। बात सुने, आप क्या कर रही हैं? मैं आपसे पहले आई हूँ। तुम कहाँ से पहले आ गई? मैं 1 घंटे से यही हूँ। पागल लगती है कोई। माजरत के साथ खुद देखिए आप कहाँ खड़ी हैं। हमें तो आप नजर भी नहीं आई। हम यहाँ पर पहले आए हैं, आप बाद में आई हैं। अच्छा, ज्यादा बहस ना करो, हटो सामने से। दुआ छोड़ दो, इसका दिमाग खराब लग रहा है। आगे देखते हैं, कोई और पार्किंग मिल जाएगी। क्या ये कर क्या रही है? ये तो पागल है। अभी बात करके आती हूँ। आपका दिमाग खराब है, आप कर क्या रही हैं? आगे खड़ी हुई गाड़ी नजर नहीं आ रही जो टक्कर मार दी? मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी, तुमने मेरी गाड़ी को मारा है। देखो जरा। तुम करना क्या चाह रही हो आखिर? देखो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तंग मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। दो चुप हो जाओ, छोड़ दो। अच्छा तो तुम मुझे मारोगी? मार कर दिखाओ जरा, मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, समझी? अरे मोहतरमा, आराम से बात कीजिए, अजीब बात कर रही है। आराम से बात नहीं की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। चलो यार, बस बहुत हो गया। मुझे मारेंगी ये। बदतमीजी तो देखो जरा इसकी। छोड़ो बेटा, चलो। ये पागल है, नजर नहीं आ रहा। ना जलाओ खुद को। इसने जानबूझकर गाड़ी मारी थी। देख लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ मेरी जान। तुम रिलैक्स रहो, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलो यहाँ से चलते हैं। बदतमीज औरत कहीं की। छोड़ो ना बेटा, सब ठीक है। बिला वजह गुस्सा दिला दिया। जैसे आपने कहा था वैसा ही किया। बहुत गुस्से में आ गई थी वो। उसकी अम्मी भी साथ थी। हाँ हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, क्या हुआ भाई? उन्होंने कर दिया अजलान। दुआ को गुस्सा आया था क्या वहां पे? बहुत। ठीक है, तो क्या सिक्योरिटी से बात की आपने? हाँ, अब उनकी बारी है। चलो देखते हैं अब। अजलान, ये सब ठीक नहीं हो रहा। जो होगा देखा जाएगा। प्लीज आप दोबारा से गुजरे। ठीक है। मैडम, अगर आपके पास कोई लोहे की चीज है तो आप उसे टेबल पर रखकर दोबारा गुजरे यहाँ से। जी ठीक है सर। मैडम, आप अपनी जेब खाली करें। आपकी जेब में चाबी, मोबाइल फोन या लोहे की कोई चीज हो तो निकाल दें। मेरी जेब में कोई ऐसी चीज नहीं है। कोई मसला नहीं है दुआ, तुम जाओ, दोबारा होकर आ जाओ। शाबाश, जाओ। मैडम, इसे तो ना गाड़ी चलाने की तमीज है और ना ही सिक्योरिटी गेट से गुजरने की। शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती लेकिन है गंवार। क्या कहा तुमने? क्या बकवास कर रही हो? मेरी गाड़ी को तुमने टक्कर मारा और मुझे कह रही हो दुआ छोड़ दो। बदतमीज। दुआ, गार्ड आप देख रहे हैं ना ये कितनी बदतमीजी कर रही है। तुम हो बदतमीज। कोई लेना देना नहीं है और आ गई पता नहीं कहाँ से। चुप हो जाओ ना बेटा।
आप प्लीज इनसे कहें कि चुप हो जाए और ले जाए ना यहाँ से। कैसे कैसे पागल लोग। ठीक है बेटा, बैठ जाओ यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ है, रिलैक्स हो जाओ, बैठो यहाँ पे। समझो ना बेटा, मुझे बिला वजह परेशान करने की कोशिश कर रही है। बेटा क्या हो गया? उस घटिया औरत के लिए खुद को क्यों चला रही हो? मॉम, एक के बाद एक सारी चीजें इस तरह से हो रही है जैसे किसी ने मेरे लिए जाल बिछाया हुआ। दुआ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ। हाँ ठीक है, जो काम करना है वो करके चलते हैं बस, ठीक है ना? अब पुरसुकून हो जाओ, उठो, शाबाश। चलो, क्या हो गया बताओ ना। अरे बेटा, देखें, क्या आपको कोई मेटल दिख रहा है? मेरी एक छोटी बच्ची है, उसे फीड नहीं करवा पा रही हूँ और आप मुझसे मेटल का पूछ रहे हैं। देखें तो सर, मेटल का पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है बेटा, थैंक्स ऑफिसर। जा सकती हैं आप। चलते हैं। शुक्रिया जाने देने के लिए। आओ मेरे साथ, 1 मिनट, सामान उठा लो। चलो चलो, चलते हैं मेरी जान। तो ये टीवी के बड़े बड़े लोग हैं। अब रमीज किसी भी वक्त यहाँ आ सकते, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। खैर देखी जाएगी। हेलो, आप कुछ लेना पसंद करेंगी? मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रही हूँ, वो किसी भी वक्त आ सकता है, तब तक आप एक शैंपेन ले। अभी लाता हूँ। ये लीजिए, मजे से पिए। शुक्रिया। आपकी खुराक मामूल के मुताबिक है ना? और नींद? जी बिल्कुल, 7-8 घंटे। क्या जिस्मानी तौर पर कुछ और महसूस होता है? नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। वो शख्स असलान जो इसका शौहर बना हुआ है, उसने इसके खिलाफ साजिश की है। मेरी बेटी ने डेंटल स्कूल में मुकम्मल स्कॉलरशिप हासिल की है। अब मेरी बेटी दुआ को अपनी बेटी की देखभाल ना करने का इल्जाम दिया जा रहा है। इसलिए डॉक्टर साहब, आपकी बनाई हुई रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस केस के लिए। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं क्या कहूँ, यही कि मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है सब कुछ मजाक है। मैंने अपनी नौमौलूद बच्ची को खो दिया, उसे झूठे इल्जाम की वजह से छीन लिया गया। और उससे पहले बताऊं क्या हुआ? मैंने उस शख्स के हाथों धोखा खाया जिससे मैंने मोहब्बत की और जिसके लिए मैं सबके खिलाफ खड़ी हो गई। इसके बाद मैं क्या कहना चाहूंगी, क्या करूं मैं? आप पर जो कुछ गुजर रहा है वो बहुत मुश्किल है, मगर मैं आपको ठीक भी नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। बच्चे की जिंदगी का सवाल है? वाकई में बहुत खूब डॉक्टर साहब, वो बच्ची मेरी है। आपको यह एहसास है? डॉक्टर साहब, मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ होने की हैसियत से क्या मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है? माँ तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। देखिए, मौजूदा सूरत हाल यह है कि यहाँ आते हुए दुआ साहिबा ने एक खातून पर हमला किया, हंगामा बर्पा किया। मैं इन्हीं सब बातों का जिक्र कर रहा हूँ। इसमें से कुछ भी अचानक नहीं हुआ और मैंने कोई भी अमल बगैर वजह के नहीं किया। दुआ बेटा, आराम से प्लीज। ज़चगी के बाद का वक्त वैसे ही मुश्किल होता है और इस दौरान हम काफी डिप्रेशन देखते हैं जो कि काफी लंबा चलता है। और जो कुछ दुआ साहिबा के साथ हो रहा है उसे देखते हुए तो मैं पागल हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अपनी 20 दिन की बच्ची से दूर नहीं रह सकती। आप दोनों जा सकती हैं। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है हम जा सकते हैं? आपको मेरी हालत नजर नहीं आ रही है क्या? आप 2 दिन बाद दोबारा आइएगा। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। 2 दिन बाद फिर जायजा लूंगा आपका। बहुत शुक्रिया।
नवाज़िश आपकी। थैंक यू। दुआ, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ और तुम बात को बिगाड़ रही हो। संभालो खुद को। नहीं संभाल पा रही मैं, नहीं हो रहा मुझसे। मैं थक गई हूँ, खत्म हो चुकी हूँ, सब कुछ खत्म हो गया है। तुम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। खत्म, सुन लिया? नहीं हो सकती। अपनी बेटी के लिए, मेरे लिए, अपनी बहन, अपनी नानी, अपने वालिद के लिए तुम खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं। तुम्हें अगर कोई मारे तो संभलना होगा, अगर चोट लगे तो बर्दाश्त करना होगा, गिरो तो उठना होगा, संभलना होगा। दुनिया में औरत होना यही है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। जानती हूँ तुम पर जुल्म हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोती रहो, और रोने वाले कमजोर होते हैं, समझी? अब गौर से सुनो, हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन दोबारा वापस आने के लिए। Her gece dualarım, bitmedi rüyalarım, mutlu sonlar. Ağlama ben ağlarım, can bulur mu toprağım, gözyaşımda. Her gece dualarım, bitmedi rüyalarım, ağlama ben ağlarım, can bulur mu toprağım gözyaşında. Ağlama ben ağlarım, sen benim diğer yarım, artık anla. बहुत शुक्रिया क्या आपका। करें, बिल मंगवा लें क्या? हाँ मंगवा लो, मुझे नहीं लगता कि वो अभी आएगा। हमेशा की तरह आज भी उसका कोई अता पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। अकेला छोड़ गया। कोई बात नहीं, अगली बार वो बिल दे देगा। अगर वो आया। हाँ सही कह रही है। एक्सक्यूज मी, मेरा बिल ले आइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ तशरीफ ले जाएं। सुमैया साहिबा कैसी हैं? दरअसल नायला बहुत जिद कर रही थी। हम इस सारे हंगामे में उस पर तवज्जो ही नहीं दे सके। मैं उसे इनकार नहीं कर सकी। मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। जानती हूँ ये वक्त सही नहीं था, हमने अचानक ही फैसला किया। मेरी नवासी कैसी है? हाय, मेरे अल्लाह का 1000 बार शुक्र है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सच कह रही हूँ मैं, बहुत ही मासूम है। थोड़ी थोड़ी मुझ पर गई है वो, अपने मुलायम गुलाबी गालों के साथ। काश हम भी उसे देख सकते, मगर अफसोस। सच कहूँ तो सुमैया साहिबा, हमें बच्चों के झगड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। घर के बड़े तो सुलह करने वाले होते, जैसे हम लोगों ने किया। आप लोग अपनी खुशी जारी रखिए, मैं अंदर जा रही हूँ। आप भी रुक जाए ना। मसरूफ हूँ, शायद बाद में शामिल हो जाओ। जैसे आपकी मर्जी। अरे मरियम अम्मी जान, मैंने पहली बार किसी की पर्दे की तकरीब अमल के साथ होती हुई देखी है। बस ये फर्ज है एक बेटा। मगर मानना पड़ेगा, आपने जो कहा वो करके दिखाया। सुमैया साहिबा को आपसे कुछ सीखना चाहिए। वैसे ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रही, आपकी नजर लग रही है, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए सदका देना बेहतर होगा। ये क्या कह रहे हो? जब भी हम दोनों साथ होते हैं ना, मुझे जवाइयां आने लगती हैं। तौबा है। ठहरो। ये पैसे रख लो तुम। अरे नहीं अम्मी, नहीं। मैंने कहा ना इन्हें रखो। आप मेरी माँ जैसी हैं, शर्मिंदा मत करें, रख लें इसे। मुस्तफा मेरे भाई जैसा है, यानी उसने मुझे सहारा दिया और मुझे यहाँ काम पर रखा। मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। आपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। शुक्रिया बेटा। अम्मी जान, हमेशा आपका फर्माबरदार रहूंगा, आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अल्लाह हमेशा तुमसे राजी हो। सुमैया अम्मी। क्या हुआ बेटा?
क्या वो औरत आपको तंग कर रही है? आप बुझी बुझी सी लग रही हैं। बस होता ही रहता है कुछ ना कुछ। देखिए, खुदा की कसम, जिसने आपको तंग किया मैं उसका सुकून बर्बाद कर दूंगा। खबरदार, वो ससुराल वाले हैं। अम्मी, ससुराल वगैरह मैं नहीं जानता, बस बताइएगा मुझे अगर उसने आपको कुछ कहा हो तो। कुछ नहीं कहा, इत्मीनान रखो। ठीक है अम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ कहो एलिफ। क्या हुआ, इतनी डाउन क्यों लग रही हो? डॉक्टर के पास गए थे हम। उसने ये तो नहीं कहा कि दुआ पागल हो रही है? यानी करीब करीब ऐसा ही है। लानत है यार, बहुत कुछ गलत हो गया है। बाद में बताऊंगी तुम्हें। हम नेक्स्ट वीक दोबारा जाएंगे। उफ अल्लाह, क्या दुआ ठीक है? नहीं, बेड पर है वो। पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। तुम अपने काम पर हो। नहीं, रोहान के घर की रेनोवेशन कंप्लीट हो गई है और मम्मी से कुछ कागजात पर साइन करवाने हैं मुझे। मैं रेस्टोरेंट ही जा रही हूँ उनकी तरफ, वहीं से घर आ जाऊंगी। ठीक है एलिफ। मुझे मालूम है कि तुम लोग बहुत परेशान हो, लेकिन हर चीज ठीक हो जाएगी, तुम देखना। कोशिश तो कर रहे हैं एलिफ। फिर मिलते हैं। बाय बाय। मेरे प्यारे मुस्तफा, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मुस्तफा बेटा, अब दुआ शुरू होने वाली है। तुम ऐसा करो, जुल्कर को लेके बाहर चले जाओ। क्यों? दुआ तो ये लोग भी सुन सकते हैं ना? सुमैया साहिबा, औरत की आवाज मर्द पर हराम है, इसीलिए इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जुल्कर जी कहिए भाई। चलो हम लोग बाहर चलते हैं। चले मोहतरमा, अब शुरू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, क्या हो रहा है यहाँ? हस्बुनल्लाह। मोहतरमा एलिफ, हम मेरे पर्दे की खुशी मना रहे हैं। ओह ऐसा है, मुबारक हो तुम्हें। दुआ शुरू होने वाली है, चाहे तो आप भी शामिल हो जाए। आपको भी नेकी की फजीलत मिल जाएगी। ओके। काश आप सबको सलाम कर लेती एलिफ साहिबा। हर किसी को हेलो। तौबा मेरे अल्लाह, से हिदायत दे। वैसे आप सुबह बखैर या हेलो की जगह ये कहना शुरू कर दे, सलामुन अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये कहना ज्यादा बेहतर है। मैं तो सुबह बखैर ही कहूंगी। एलिफ इधर आ जाओ बेटा। चलें दुआ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पर्दे की तकरीब रखी है उन्होंने। तुम्हें इनसे इस तरह बात करने की क्या जरूरत है बेटा? मैं वैसे ही बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ। वो कौन होती है मुझे सिखाने वाली? हाँ, और पर्दे की तकरीब कौन रखता है आखिर? ये लोग ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहते हैं? एलिफ देखो, तुम खामोश हो जाओ। खामोश रहो वरना वो लोग सुन लेंगे। हाँ तो सुनते हैं तो सुन ले। मेरी भांजी और मेरी बहन वहाँ तकलीफ में बैठे हैं और ये लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। बेटा कुछ मत कहो। कल को जब हालात ठीक हो जाएंगे तो ये सब मिलकर तुम्ही को बुरा कहेंगे। मॉम, ये लोग तो मुझे वैसे ही बुरा समझते हैं। एलिफ बेटा, चलो आप वहाँ खड़े हो जाते हैं और सर पे दुपट्टा रख लो नाइला की खुशी के लिए। दुआ का मसला अजलान के साथ है। नाइला के इसमें क्या कसूर? वो पैदा हुई, यही काफी है मुझे चिढ़ाने के लिए। अरे बस कर दो बेटा, बस कर दो। चलो आगे। या रब्बुल आलमीन, हमने अपने हाथ फैला दिए और गर्दनें झुका दी हैं। हम तेरे हुजूर हाजिर हैं। हम तुझे रहमान और रहीम मानते हैं। इन हाथों को मायूसी की आग से ना जलाना मेरे रब। हमें कुरान के रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हिदायत दे मेरे रब। हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा मेरे मालिक। आमीन। हमारी झोली ईमान से भर दे। या अल्लाह, अपनी तमाम रहमतें हम पर नाजिल फरमा। या मेरे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं। हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। हमारे उठे हाथों को अपनी बारगाह से खाली मत लौटा। आमीन।
सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लिल्लाहि ताला अल-फातिहा। इन्होंने हमारे अजीम रहनुमा और उनके साथियों का जिक्र नहीं किया। क्या बेटा, मिलाद की दुआ में उनका जिक्र किया जाता है, यही तरीका है। अभी तो आप मुझे खामोश होने को कह रही थी। लेकिन हर बात की और हर किसी की एक सुर्ख लकीर होती है। शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जाकिरा साहिबा ने बहुत खूबसूरती से दुआ की, लेकिन एक बात छूट गई, शायद वो बयान करना भूल गई। तो मैं मुकम्मल कर देती हूँ ताकि हमारी दुआ अधूरी ना रह जाए। आज की तकरीब में ये दुआ पूरे खुलूस से उन शुहदा की अरवाह के लिए भी है जिन्होंने हमारे वतन को पाक खून से सैराब किया और हमारी इस सरजमीन को जन्नत की तरह खूबसूरत और हसीन बना दिया, और उन बुजुर्गों की अरवाह के लिए जिनके नाम तारीख में महफूज हैं, गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और उनके रफ़क़ाए कार की अरवाह को हदिया करते हैं। अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल करे, आमीन। लिल्लाहि ताला अल-फातिहा। गलती के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। दुआ तो बहरहाल मुकम्मल हो गई। मुबारक हो आप सबको, बहुत शुक्रिया। अब चलें, चलकर खाना खा लेते हैं। इस दुआ के बाद मेरे अंदर इजमीर का तराना जोर जोर से बज रहा है, कसम से। एलिफ, कैसी हो तुम? शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं, बोलो। वैसे हमें दावत का इंतजार है बहुत। मेरी तैयारियां चल रही हैं, आपको दावत मिल जाएगी। अभी तारीख तय नहीं हुई। ऐसा ही है, तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन आप परेशान ना हो, मुझे दुल्हन बना देखकर ही रवाना करेंगे सब, इंशाल्लाह। देखते हैं। वैसे दुल्हा कौन है एलिफ साहिबा? जल्द ही मुलाकात हो जाएगी सबकी। एलिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो नाइला बेटी, तुम ज्यादा देर मत खड़ी रहो। क्या हुआ? मुबारक हो। किस बात की मुबारक? उस शादी की बात पर मुबारकबाद। तुमने रोहान को भी कुछ नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? मुझे लगा शायद तुम किसी और बात पर नाराज हो। नाराज ना होती तो तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर करती। नूर मेरी जान, हम दोस्त हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर पर भी रह चुकी हो, ठीक है, लेकिन तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त तो नहीं हो ना। मैं अपनी हर बात तो तुमसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। मॉम, मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। वो कागज जिस पे आपने साइन करने, मैंने यही रख दिया, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं साइन करके ले आऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। खुदा ठीक है हाफिज। बेटा। दुआ साहिबा बच्ची को टहला रही थी। मेरे आने से पहले ही उन्होंने बच्ची को एक गाड़ी में रख दिया था और गाड़ी चल पड़ी। हम बहुत खौफजदा हो गए। खुदा का शुक्र है कि ड्राइवर आया और उसने हमें बताया, वरना दुआ साहिबा ने ये सब कुछ हमें कहाँ बताना था। आगे खड़ी हुई गाड़ी नजर नहीं आ रही जो टक्कर मार दी। मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी, तुमने मेरी गाड़ी को मारा है। देखो जरा। देखो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तंग मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। प्लीज आप दोबारा से गुजरें। इसे तो ना गाड़ी चलाने की तमीज है और ना ही सिक्योरिटी गेट से गुजरने की। शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन है गंवार। यहाँ आते हुए दुआ साहिबा ने एक खातून पर हमला किया। मैं इन्हीं सब बातों का जिक्र कर रहा हूँ। इसमें से कुछ भी अचानक नहीं हुआ और मैंने कोई भी अमल बगैर वजह के नहीं किया। कुछ ना कुछ तो मसला जरूर है।
क्या हुआ बॉस? हर किसी से नफरत हो रही है मुझे। कमाल है, ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल फितरी बात है ना? हाँ ऐसा ही है। अच्छा तो क्या रमीज मिला तुम्हें? नहीं वो नहीं आया। क्या मतलब? पता नहीं यार। तो तुम्हारा मतलब है कि सब खत्म हो गया? नहीं मैं जिद्दी हूँ, तुम्हें मालूम है, मैं जरूर मिलूंगी उससे। अरे यार क्या तुम रोज उधर जाओगी? मैंने उसके दोस्तों से सुना है कि वो ज्यादातर संदवान रेस्टोरेंट में होता है, मगर वो दिन में बाहर नहीं निकलता, लेकिन रात को जरूर निकलेगा, तभी पकड़ लूंगी उसे। अच्छा तो तुम रात को जा रही हो? यार रोहान मैं अकेले नहीं जा सकती, दोपहर तो फिर ठीक है, यानी रात में सबको पता चल जाएगा कि मैं किसी की तलाश में आई हूँ यहाँ। इसका क्या मतलब? यार क्या हम साथ में चल सकते हैं? सिर्फ 1 घंटे की बात है, प्लीज रोहान। ठीक है चलो। जबरदस्त, शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन हाँ नूर को मत बताना इस बारे में। उफ एलिफ उफ। ठीक है ठीक है, बाय बाय। उमर साहब खुशामदीद। हेलो जिम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अर्तुल। मैं जिम हूँ। खुशी हुई। खुशामदीद, मिलकर खुशी हुई। चलें वहाँ चलकर बैठते हैं। मिस्टर इल्हामी को अचानक हमारे बर्लिन ऑफिस जाना पड़ा है, इसीलिए आज की मेजबानी मैं ही करूंगा। हाँ मुझे इल्म है। और जिम प्लीज अर्तुल साहब को किसी ऐसे फर्द के पास ले जाएं जो सामान की फराहमी का इंचार्ज हो। मैं और आप दफ्तर चलते हैं, अर्तुल साहब का तारुफ हिज हानिस से कराएंगे। इन्हें फौरन हारिस साहब के पास ले जाओ और उन्हें बताओ कि इन्हें उमर साहब ने भेजा है। तो फिर हम शाम को मुलाकात करते हैं। हाँ जरूर। तो चलें हम पहले ऑफिस चलते हैं, या फिर पहले आप आराम करना चाहेंगे? नहीं ठीक है, ऑफिस चलते हैं पहले। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। जरूर। मैं नूर फातिमा का तोहफा लेकर आई हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। वाकई नूर बहुत बासलाहियत है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। आपके बाबा भी यही कहते हैं। मैं जरा उन्हें फोन करती हूँ। सॉरी। कहो मेरी जान। बाबा 1 मिनट है आपके पास? है तो नहीं बेटा, लेकिन कहो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर सुने। नूर ने शुक्रिया के तौर पर आपके लिए एक तोहफा भेजा है। बहुत खूबसूरत है, इसमें हम दोनों का नाम है। वाकई में? ये तोहफा आपकी असिस्टेंट लेकर आई है। शुक्रिया, बहुत नवाजिश है उनकी। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मैं कल वापस आ रहा हूँ, मैं जरूर फोन करके उनका शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन इसलिए उनके पास उनका नंबर है, तुम भी फोन करके उनका शुक्रिया अदा कर देना, ठीक है बेटा? उन्होंने तुम्हें याद रखा, तुम्हारा नाम भी शामिल किया। और हाँ एक और बात, कल तुम्हारी दुआ की महफिल है ना? जी है। हाँ तो तुम उन्हें मदू कर लो तो कैसा रहेगा? ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज बाबा जान। नूर का नंबर है ना तुम्हारे पास? जी जी है मेरे पास, शेयर करती हूँ आपसे। मुझे शुक्रिया अदा करना है और कल के लिए उसे दावत भी देनी है। खुश आमदीद। थैंक्स एलिफ। कहीं जा रही हो तुम? हाँ मैं बाहर खाना खाने जा रही थी, थोड़ा मूड बदलने के लिए। तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा? वैसा ही है एलिफ। इस वक्त मैं तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करने आई हूँ। हाँ बोलो। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई साजिश हो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें याद है असलान ने एक ड्राइवर रखा था? उसी ड्राइवर से पता चला था कि दुआ सुबह जल्दी निकलने वाली है। फिर हॉस्पिटल में उस औरत ने हमारे साथ झगड़ा किया। यानी जब दुआ ने मुझसे कहा कि उस औरत ने ये सब जानबूझकर किया है, तो उसके बाद ही मैं कुछ अलग सोचने लगी। और फिर मैंने घर आकर हर बात के बारे में सोचना शुरू किया। यानी तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ अजलान प्लान करके कर रहा है? हाँ मुमकिन है ये। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या वो इतना बुरा इंसान भी हो सकता है ज़ैनब? बदबख्त इंसान है, हारना नहीं चाहता वो। उसकी नजर में ये सब बातें गलत नहीं है, अपना हक समझता है। तो अगर ऐसा सब है भी तो हम ये सब कुछ कैसे साबित करेंगे आखिर? नहीं मालूम एलिफ, इसीलिए तुम्हारी राय लेने आई हूँ। बल्कि ये सोच रही हूँ कि अब दुआ के बगैर वकील के पास जाऊँ मैं।
लेकिन अगर वकील भी सब में शामिल हुआ फिर? नहीं हो सकता एलिफ, इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा हुआ तो वक्त बताएगा कि मैं क्या कुछ कर गुजरूंगी। अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जरूरत नहीं है, तुम डिनर पे जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं रुक सकती हूँ तुम्हारे लिए? नहीं एलिफ, वैसे भी अभी कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे जरूर बताना जो भी हो। ओके, एंजॉय करो अपनी लाइफ। आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज हो मेरी जान? नहीं, बस हैरत हो रही है। इसमें हैरत की क्या बात है? मैं सिर्फ एलिफ के साथ खाना खाने जा रहा हूँ, फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। मैं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं जा रही? मेरी जान, एलिफ ने कहा कि वो तन्हाई में बात करना चाहती है। अब मैं क्या कहूँ? आज उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे मुझे डांट रही हो, जैसे हम पराये हो गए हों। समझ नहीं आ रहा सब मेरे खिलाफ क्यों हो गए हैं। मेरी जान, कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है, खुदारा ऐसा मत कहो। तभी तो तुम दोनों अकेले जा रहे हो। तुम डिनर करके फिर क्लब चले जाओगे और मैं सारी रात अकेली रहूंगी। अरे यार, ऐसा तो कभी कभार होता है। तुम बोर हो रही हो तो तुम भी बाहर चली जाओ। मैं भी चली जाऊं? आधी रात को कहाँ जाऊं रोहान? कुबरा के पास चली जाओ, वो वैसे भी करीबी तो रहती है। या फिर उसे यहाँ बुला लो। खुद को मसरूफ रखूं जब तुम बाहर हो। इसमें बुराई क्या है? ठीक है रोहान, एंजॉय करो तुम। अच्छा, नाराज मत हो मेरी जान। मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर क्या सोचा है, घर पर ही रहोगी क्या? हाँ तो तुम जाओ, मैं नमाज अदा करूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे मेरी जान। वैसे बार में ज्यादा रश नहीं, जैसे काम खत्म होगा फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? मेरा फोन किधर है और चाबियां? तकरीब इतनी जबरदस्त थी जैसे कि कोई ख्वाब हो। जिन्होंने मुझे देखा वो तो हसरत से जल गए होंगे। बहुत सुकून मिला हमें वहाँ। अमीला, मुझे देते, आप बहुत देर से संभाल रही हैं इसे। अरे जरूरत नहीं, मैं थकी नहीं हूँ अभी। सुबह से गोद में नहीं उठाया था। पता नहीं जवेरिया के जाने के बाद अम्मी क्या करेंगी। क्या मतलब कहीं जाएगी? हाँ, क्या वो अपनी माँ के पास वापस नहीं जाएगी? हमेशा यहाँ रहेगी? आ जाएगी इसकी माँ यहाँ। ठीक है, इंशाल्लाह। सब हमसे अच्छी तरह से पेश आए। अलबत्ता एलिफ का नूर के साथ रवैया अच्छा नहीं था। हाँ, मैंने देखा उसे और मैं समझ गई। तुमने बुलाया था उसे वहाँ? नहीं, वो खुद आई थी। वो जल्द ही शादी कर रही है। शायद अपनी माँ से कोई मशवरा लेने आई थी। हमें देखकर रुक गई। वो शादी किससे कर रही है? वो झूठ बोल रही है। उससे कौन करेगा? कोई ना कोई तो जरूर होगा उसके लिए। मैंने उससे कहा है कि हमें दावत जरूर भेजना। नाइला बेटी, अच्छा लगा? तुम्हें एंजॉय किया तुमने? जी बाबा जान, हमें बहुत मजा आया। मेरा केक भी बहुत जबरदस्त था। उसके ऊपर हिजाब वाली एक बारबी डॉल बनी हुई थी। मैंने खास तौर पर चुनी थी। सुमैया साहिबा ने भी दुआ में मुदाखलत की। हाँ, तो हैरानी की क्या बात है इसमें? कैसी मुदाखलत? अतातुर्क का जिक्र नहीं किया था दुआ में। ये तो गलत बात है। लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। अगर अतातुर्क न होते तो कौम बर्बाद हो चुकी होती। हम में से यहाँ कोई भी ना होता। कौन जानता है ये बात? अच्छा हुआ उनकी बेटी नहीं थी वहाँ। खैर, उसने फिर अपनी तकरीर पूरी कर ली। उसके बाद दुआएं भी मांगी। फिर उसके बाद उसकी बेटी चली गई। शायद अपने बॉयफ्रेंड के पास गई हो, क्योंकि उसने बहुत बेपर्दा लिबास पहना हुआ था। वैसे मुझे ये होटल बहुत पसंद आया और ये बिल्कुल मरकज में है। जी हाँ, ये बिल्कुल मरकज में है। वैसे मुझे खुशी है कि मीटिंग अच्छी रही। हम मुस्तकबिल में भी मिलकर अच्छे काम करेंगे। इंशाल्लाह। मीटिंग तो अच्छी रही। लगता है कि मजीद काम होंगे। इंशाल्लाह। फिक्र ना करें आप। उमर साहब की सिफारिश हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि आप खुशी से वक्त गुजारें यहाँ और तुर्की खुशी से जाएं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे आप दोनों के तोहफे कमरे में हैं। तोहफा? अरे क्यों जहमत की तुमने? वैसे इसकी जरूरत नहीं थी जिम। आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि आप दोनों यहाँ से खुश होके जाएं। हमें कहा गया है
शुक्रिया। तो फिर चलें? हाँ, वैसे भी सुबह की फ्लाइट है हमारी। हाँ, क्यों नहीं। डिनर बहुत अच्छा था वैसे। वाकई बहुत अच्छा था, और मेरे लिए भी यहाँ आना बहुत अच्छा रहा। जबरदस्त। दावत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कम से कम मुझे कुछ अंदाजा हो गया। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। कल नाश्ते पर मुलाकात होगी। जरूर। मेरा ख्याल है आप गलत कमरे में आ गई हैं। मैं तो बिल्कुल सही जगह आई हूँ। मैं तुम्हारा आज रात का तोहफा हूँ। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है कोई गलतफहमी हुई है। मैं शादीशुदा हूं और मुझे इस तरह के तोहफे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बाहर जाता हूं, ठीक है? जब तक आप यहां से निकल जाएं। शुक्रिया। तौबा तौबा। तौबा तौबा। ये किस तरह का तोहफा है? शर्म आनी चाहिए। हद ही हो गई यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपके साथ भी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देखें हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। वाकई समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर। मतलब क्या यहाँ आने वाले कुछ लोगों की ऐसी फरमाइशें भी होती हैं? ये जिम नामी लड़का सिर्फ असिस्टेंट है। हमारा मैनेजर तो दौरे पर है, उसने इसे जिम्मेदार बना दिया। बहुत ही अजीब आदमी। देखो क्या कुछ कर रहा है, जैसे हमने फरमाइश किया। मैं अच्छा भला एक शादीशुदा आदमी हूँ जो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई है। सबसे बढ़कर ये मेरी शाया निशान नहीं है। खैर, हमें बस ये भूल जाना चाहिए। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि आपके दिल में कोई है। मैं चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात अपनी बीवी से कराऊं जब हम इस्तांबुल वापस जाएं। हालांकि इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमारे पीछे। दरहकीकत मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरे दिल में कोई है जिसे मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा। हमारी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई और मुकम्मल तौर पर इत्तेफाकिया हुई। मासूम है वो, सादा सी है बहुत। उसकी आंखों में बहुत गहराई है, जैसे कोई दरिया। वो एक आर्टिस्ट है और बहुत ही बासलाहियत आर्टिस्ट है। वैसे हम अब तक चंद बार ही मिले हैं, लेकिन वो ही काफी रहा। मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मैंने किसी को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होने दिया जब तक कि मैंने उसे नहीं देखा था। क्या जज्बा है। अल्लाह तुम दोनों को बहुत जल्द एक कर दे। आमीन। उम्मीद है ये मोहब्बत दो तरफा होगी। लेकिन मैंने उसे कुछ वक्त दिया है। मैं जल्दबाजी बिल्कुल करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि वो घबरा जाए। आपके लिए नेक ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया। ओह यार, वो यहाँ भी नहीं आया। एलिफ, अगर हमें हर रात रमीज को ढूंढना पड़ा तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सच कह रहा। तो क्या मैं उसके चैनल चली जाऊँ? हाँ बिल्कुल। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसे ढूंढ रही हो। जो भी हो यार, मैं तंग आ गई हूँ। सुबह कहीं शाम कहीं, ये बंदा आखिर कब से इतना मसरूफ हो गया है भाई। अच्छा, मुझे बार पर उतार देना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ।
मेरी जान, तुम अभी तक सोई नहीं? तुमने कहा था जल्दी आओगे, 4 बज चुके हैं। हाँ, रश बहुत था यार। उन्होंने कहा कि देर तक रुको, और देखो इस बार बहुत कम पी है मैंने। जाहिर है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। इस वक्त कौन तुम्हें फोन कर रहा है? पता नहीं कौन है, अननोन है। रहने दो, नहीं उठाता। नहीं, पिक कर लो, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो तुम्हारे लिए। हेलो। हेलो, रोहान बात कर रहे हैं? जी कहिए। मुझे तुम्हारा नंबर सिक्योरिटी से मिला है। तुम पागल हो गई हो, इस वक्त फोन कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ, समझी? और हाँ सुनो, मुझे दोबारा फोन मत करना। अरे माजरत, मैं समझी कि तुम सिंगल हो। पता नहीं कौन है पागल औरत। कौन थी? पता नहीं, कह रही थी कि सिक्योरिटी से नंबर लिया। क्या कह रही थी? मेरी जान, तुमने सुना मैंने क्या कहा? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि रात के इस वक्त तुम्हें कॉल करके तंग करे? नूर फातिमा, क्या हो सकता है? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं वहां गया, काम किया और वापस आ गया। इंसान नशे में हो, कुछ भी हो सकता है। ये बदतमीजी हो रही है। एक औरत रात के इस पहर मेरे शौहर को फोन कर रही है और बदतमीज मैं हूँ। बदतमीज तो तुम हो रोहान। मैंने अब क्या किया है? हाँ, क्या किया मैंने? अरे ये तो असलान है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इम्पॉसिबल। मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। लानत। Oh God. जी मिसेस जैनब। कहाँ है वकील साहब? रुकिए, मिसेस जैनब, आप कहाँ जा रही हैं? जैनब साहिबा, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम कितने घटिया इंसान हो। ये क्या कह रही हैं आप? शुरू से ही कुछ चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उन सब का इल्जाम मैं तुम पर नहीं लगा सकती थी। मैंने सोचा कि एक इंसान इतना कमीना और जलील कैसे हो सकता है कि एक माँ को उसके बच्चे से जुदा करा दे, लेकिन नहीं हो सकता है। जैनब साहिबा, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। असलान तुम्हारे ऑफिस से निकल रहा था। असलान? झूठ बोलने की जरूरत नहीं मुझसे। मैंने खुद असलान को भी यहाँ से जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। तुमने मेरी बेटी के खिलाफ साजिश की। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम जैसे लोग इस निजाम को बर्बाद कर रहे हैं। वो तो कुछ मालूमात लेने के लिए आया था मेरे पास जैनब साहिबा। मुझसे झूठ मत बोलो। मेरी बेटी अभी माँ बनी है। तुम नहीं जानते वो किस तकलीफ से गुजर रही है। तुम अब हमारे वकील नहीं रहे। अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। खबीस इंसान। सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह बखैर। सुबह बखैर मेरी जान। रुको मैं जरा दवा ले लूं। तुम कहीं जा रही हो? मेरी क्लाइंट की बेटी की दुआ है, वहाँ जाना है मुझे। अरे वाह, तो मतलब रोज एक नई दुआ? हाँ, मैं जाने से पहले तुमसे बात करना चाहती थी। मेरी जान, मेरा ख्याल है कि हम उस पागल औरत के बारे में बात नहीं करने जा रहे। वो बात खत्म हो चुकी है। तुमने खुद जवाब सुन लिया था। रोहान, मैं नहीं चाहती कि तुम रात के वक्त क्लब में काम करो। क्या मतलब? हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि बाबा के कार्ड वापस कर दूं। तुम नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें इस्तेमाल करूं, और मैंने वो कार्ड वापस किए। अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम क्लब में काम करो। रोहान, मैं रात को देर देर तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। नूर फातिमा, वो तुम्हें पता है ना, ये सब कुछ मेरा काम है। पता है,
लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मुझे समझने की कोशिश करो। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए वाकई नहीं है। ना काबिले बर्दाश्त है। और एक मेरी बात सुनो रोहान, बाबा तुम्हें एक जॉब की ऑफर करना चाहते हैं रोहान। बाबा ने तुम्हें बताया? नहीं, अम्मी ने बताया था। रोहान, अगर तुम अच्छी जॉब ना होने की वजह से बाहर में काम कर रहे हो तो जाकर बाबा के साथ काम करो। ये सारा मामला जल्द ही खत्म हो जाएगा मेरी जान, वरना हम दोनों डिस्टर्ब रहेंगे। बाबा के साथ काम किया तो डिस्टर्ब नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं थोड़ा सोच सकता हूँ? जरूर। मुझे मालूम है किसी चीज को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हमें अपने फ्यूचर के बारे में कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। अच्छी तरह सोच लो। खुदा की लानत हो उस पर। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बड़ी साजिश हो गई और हम में से किसी को खबर भी नहीं हुई। वो हॉस्पिटल, वो औरतें, ये सब क्या था आखिर? अरे गुस्से में मैं किसी से पूछ भी नहीं सकी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या अल्लाह, अजलान को तो देखो, इतना अंधा हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दिया। मॉम, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं कसम से। समझ नहीं आता हम उनमें फंस कैसे गए। दुआ। क्या हुआ? कोई मसला हो गया है क्या? चुप हो जाओ, दुआ ना सुन ले। मॉम, क्या हुआ? क्या ना सुन लूं मैं? क्या हुआ? जवेरिया को कुछ हुआ है क्या? बता दो इसे, वैसे भी पता चल जाएगा। क्या बात है मॉम? दुआ, मैं वो आज वकील के पास गई थी, जो कुछ हुआ उसे बताने और मशवरा लेने के लिए। हाँ। अजलान को वहाँ से निकलते देखा मैंने। क्या? अजलान? वो क्यों गया हमारे वकील के पास? क्योंकि पैसे देके उसे खरीद लिया गया है। और अब मैं ये सब कुछ उसके वालिदैन को बताऊंगी। उन्हें पता चलना चाहिए उनका बेटा क्या कुछ कर रहा है। सब बताऊंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं। दुआ। हाँ, वाकई उन्हें ये सब पता होना चाहिए। मरियम को नहीं पता, वो भी एक माँ है। तो उसने सबको खरीद कर जवेरिया को हमसे छीना है। दुआ कहाँ जा? मॉम, मुझे मत रोके। मेरी बेटी को मुझ पर इल्जाम लगाकर छीन लिया। मुझे पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए। तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं भी चलूंगी साथ। हरगिज नहीं, तुम यहीं बैठी रहो। तुम्हारे जाने से तो बनती हुई बात भी बिगड़ जाएगी। मॉम, मैं कोई साथ नहीं चलेगा। सिर्फ दुआ और मैं जाएंगे और जवेरिया को साथ लेके आएंगे। चलो दुआ। आखिर ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? या अल्लाह, खैर करना, कुछ बुरा ना हो बस। अरे खुदा ना करे कुछ बुरा हो। क्या हो गया है नानी यार? बस करें, कुछ नहीं होगा। यार, मेरे ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं और मैं यहाँ फंस गई हूँ इस सब में आकर। हाँ तो जाओ, काम खत्म करो और फिर खत्म करके वापस आ जाना। हाँ ठीक है, मैं बस आती हूँ। चलो जाओ। आपके लिए पानी ला दूं मैं? हाँ, थोड़ा सा ला दो। खुश आमदीद, आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नूर है ना? जी जी। और आप मेहर? जी हाँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपनी दुआ में। शुक्रिया तो आपको मुझे अदा करना चाहिए। आपने जो कुछ मेरे लिए किया वो बहुत मायने रखता है। अल्लाह आपको और ज्यादा कामयाबियां दे। आमीन आमीन। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। दुआ है कि अल्लाह आपको भी जिंदगी की तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। ये तो आपको पता ही है कि मंगनी तयशुदा थी, लेकिन पहले ही लम्हे में मुझे उसकी शाइस्तगी ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया। अच्छी बात है, माशाअल्लाह। देखें, ये सब मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि मेरी कोई बहन या दोस्त वगैरह तो है नहीं, और मेरे वालिद आप पर भरोसा करते हैं और जानते भी हैं, तो इसीलिए मैंने सब बता दिया। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझसे शेयर किया। मैं आपकी बात समझ रही हूँ मोहतरमा। आप मेरा नाम ले सकती हैं। तो फिर आप भी मुझे सिर्फ नूर कहिएगा।
और साथ ही देखें, आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकती हैं, ठीक है? जब दिल चाहे बात करेंगे, खूब गपशप करेंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे सुन के अच्छा लगा। वैसे मेरे पास अभी सारी तस्वीरें तो मौजूद नहीं हैं, मगर थोड़ी बहुत होंगी। आए बैठे, मैं दिखाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे यार, चार्जिंग खत्म हो गई। क्या हम दुआ का आगाज कर सकते हैं? कोई बात नहीं, जब हम दोबारा मिलेंगे तब दिखा देना। ठीक है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। रोहान, तुमने देर करने के लिए बेहतरीन दिन चुना है। कहाँ हो तुम यार? रोहान, कहाँ रह गए हो तुम यार? मेरे पास बहुत काम है आज और मुझे जल्दी घर भी जाना है वापस। जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, सप्लायर्स की कमी थी और अब वो भी आ गए हैं। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाए। रमीज, हेलो। सुना है आप मुझे ढूंढ रही थी। बाबा जान। मेरी जान। खुश आमदीद। जल्दी आ गए आप? हाँ, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से सीधा घर आ गया, ऑफिस नहीं किया। हाँ, क्या महफिल खत्म हो गई? कोई नजर नहीं आ रहा? जी हाँ, सब चले गए। नूर बहुत आखिर में गई, उनका हस्बैंड लेने आया था उन्हें। उसका हस्बैंड? तो वो शादीशुदा है। खुशामदीद अजलान साहब। बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी अपने कमरे में? अभी तो ड्राइंग रूम में है, क्योंकि अब्दुल्ला साहब आज देर से जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। मॉम, क्या कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ से? दुआ, बस हम पहुँचने वाले हैं, सब्र करो बेटा। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप आंखों को देखें इसकी, बिल्कुल मेरी तरह है इसकी आंखें, है ना अम्मी? अजलान, दरवाजा खोलो। दुआ है ये तो। अजलान, दरवाजा खोलो। क्या हो गया? बेटी चाहिए। हयात, हयात, जल्दी आओ यहाँ। जेवरिया को उसके कमरे में ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तू खैर करना, जल्दी जाओ। दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगी इसे। अजलान, मेरी बेटी वापस करो। कानूनी तौर पर वो मेरे पास रहेगी। आओ बेटी, अंदर बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। जैनब साहिबा, आप ही समझाएं इसको। समझाने के लिए कुछ नहीं बचा अब्दुल्ला साहब। आप कुछ जानते भी है कि आपके बेटे ने किया क्या है? क्या किया है मेरे बेटे ने, बताओ। जेवेरिया की देखभाल के अलावा इसने और क्या किया है? अगर मेरी बेटी आज अपनी बच्ची से नहीं मिल पा रही तो उसकी वजह आपका बेटा है, क्योंकि इसने वकील और तमाम लोगों को खरीद लिया। किस किस्म के इंसान हो अजलान? मैंने तुम जैसे इंसान से कैसे मोहब्बत कर ली?
जाओ और जाके इलाज करवाओ अपना। बकवास नहीं करो, दूर रहो। अब बस बहुत बर्दाश्त कर लिया है, खामोश रहो। मेरी बात सुनो। अब तुम किसके घर से किसको ले जाने आई हो? जिस दिन तुम अजलान से मिली वो बहुत ही मनहूस दिन था। लानत उस दिन पर। मनहूस ये शख्स है, इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। आपको नजर नहीं आता? अब मेरी बात सुनो। तुम्हारी बेटी बगैर निकाह के हामला होकर इस घर में आई थी। तुमने इसे ठुकरा दिया था, हमने अपनाया था। तो बताओ मनहूस कौन हुआ? खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में किसी को नहीं छोड़ूंगी। ओह, ये अब मारेगी? अजलान, मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तुम नहीं ले जा सकती, खास तौर पे यहाँ खड़े होकर हंगामा करने के बाद तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें याद दिलाता चलूं, अगर याद नहीं है तुम्हें पता है ना, अदालत के हुक्म के मुताबिक तुम्हें इस घर से 100 मीटर से भी ज्यादा दूर रहना है। मेरी बेटी इसी घर में रहेगी और वो यहीं बड़ी होगी, और अदालत का भी यही फैसला है। और अगर तुम अच्छी मां हो जो वाकई अपनी बेटी से मोहब्बत करती है, तो उसे वहीं होना चाहिए जहां उसकी बेटी है। चलो तो हम नया वकील तलाश करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। कर ले आप, मगर होगा कुछ नहीं। अजलान, मैंने अपनी बेटी नहीं दूंगा बाबा। अब फैसला तुम्हें करना है। या तो रहती रहो वहीं, या फिर यहां रुक जाओ जहां तुम्हारी बेटी है। चलो तो बेटा, ना ही ये कानून है और ना ही ये कोई अदालत है। चलो बेटा, इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ। हम इस केस को रीओपन करेंगे। दुआ चलो। अजलान, इसे अपनी बेटी को देखने दो। खामोश रहो तुम। बस करो अजलान। कोई मुदाखलत नहीं करेगा, सब खामोश रहे। चलो दुआ, हम यहाँ से चलते हैं बेटा फौरन। मैं एक दिन और अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ऐसे मत करो दुआ, प्लीज चलो यहाँ से फौरन। क्या कह रही हूँ मैं नहीं जा। तुमसे क्या कह रही हूँ मैं? चलो प्लीज। दुआ, ऐसा मत करो बेटा। हाँ, मेरी एक और शर्त है वैसे। आइंदा तुम अपनी मां से नहीं मिलोगी। क्योंकि मैं तुम्हें या तुम्हारे खानदान के किसी भी फर्द को अपने करीब भी नहीं देखना चाहता। समझ में आ गई बात? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम होते कौन हो? जिंदगी तुमने बर्बाद की है। दुआ प्लीज रुक जाओ। दुआ, खुदा के लिए मेरी बात मानो, अंदर नहीं जाना। दुआ, मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? मत जाओ। आप सब लोग जाइए अंदर, हम आ रहे हैं अभी। अंदर चलिए अब्दुल्ला साहब। ऐसा मत करो दुआ, ऐसा मत करो बेटा, मत करो प्लीज। दुआ, खुदा के लिए। दुआ, मत जाओ।